जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को पता ही होगा कि रेलवे ग्रुप डी 2025 का एग्ज़ाम जो कि 17 नवंबर से होना था, लेकिन कुछ कोर्ट केस के चलते आगे पीछे हो रहा है। तो आप सभी को इससे घबराना नहीं है, बल्कि अपने तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसीलिए हम JDX सीरीज चलाए हैं, जिसमें हम साइंस के मॉक टेस्ट लेकर आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए, और लास्ट में हमें बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर राइट था। तो चलिए प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था। तो भारत ने जो पहला परमाणु रिएक्टर बनाया था, तो उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन देखते हैं, अप्सरा नाम था, या नाग, या अग्नि, या रोहिणी। तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर बनाया गया था वह अग्नि नाम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो भारत के द्वारा पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा बनाया गया था, अग्नि परमाणु रिएक्टर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। DDT की खोज किसने की थी। तो DDT एक बीमारी होती है जिसकी खोज जो है डॉक्टर पाल मूलर डॉक्टर पाल मूलर जी ने की थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के अध्यक्ष जो थे वह विक्रम भाई सारा हैं। तो वर्तमान में पूछा है, सॉरी यहाँ है होना चाहिए, तो आप इसको समझ लेंगे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के समिति के अध्यक्ष जो हैं विक्रम सारा भाई हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वह अलेक्जेंडर जी थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की संस्थापना कब हुई। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना हुई थी वह 1969 यानी 1969 में हुई थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो कि परमाणु रिएक्टर था वह अप्सरा था, कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वह ट्राम्बे में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक जो थे वह हैनीमैन जी थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। तो कल्पना चावला का जन्म जो हुआ था वह करनाल में हुआ था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जो करने वाले वैज्ञानिक थे वह जोसेफ लिस्टर जी एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किए थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो भारत का जो पहला परमाणु बिजली घर था वह तारापुर में स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। तो भारत के जो पृथ्वी का प्रक्षेपास्त्र है उसकी तुलना रूस के जो है स्कट से की जाती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वह कल्पना चावला जी थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो जेनेटिक कोड की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह हरिगोविंद खुराना जी थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वह ह्यूगो डी व्रीज जी थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो रक्त परिवहन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह विलियम हार्वे जी थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट जो था वह पोखरण में किया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो वह 18 मई 1974 ईस्वी को अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है वह डॉक्टर हेमी जहांगीर भाभा के जो है आयोग में वह अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो भारत में जो पहला बहुउद्देशीय उपग्रह बनाया गया था वह जो था इनसैट 2A भारत का पहला बहुउद्देशीय उपग्रह बनाया गया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रडार का अर्थ क्या है? तो रडार का अर्थ जो होता है वह फुल फॉर्म एक तरह से कह लीजिए रेडियो डिसेक्शन डिटेक्शन एंड रेजिंग। तो रेडार का फुल फॉर्म आप लोग पढ़ लीजिए रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना जब हुई थी वह 1994 ईस्वी को हुई थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र जो स्थित है वह गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया जिस कीटाणु के कारण होता है उसकी खोज जो करने वाले वैज्ञानिक थे वह रोनाल्ड रॉस जी थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डीएनए की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह वाटसन एवं क्रिक थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह बेक्टिन एवं बेस्टनेथ की थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जमीन में आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो जो जमीन से आकाश में मार करने वाला जो प्रक्षेपास्त्र होता है उसका जो परीक्षण किया गया था तो वह 1990 ईस्वी में सफल परीक्षण किया गया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो महिला अंतरिक्ष यात्री जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी उनका निधन जो 2003 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना जो हुई थी वह 15 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वह चार्ल्स डार्विन जी थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो हैजा के टीके की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह रॉबर्ट कोच जी थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेन हॉक जी थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना जो हुई थी वह 1987 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? हृदय प्रत्यारोपण की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वह क्रिश्चियन बेर्नार्ड जी थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो भारत का पहला परमाणु विस्फोट आपने पहले उस क्वेश्चन में देखा। अब भारत का दूसरा परमाणु विस्फोट जो किया गया था वह 13 मई 1998 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? तो मानव निर्मित जो प्रथम उपग्रह था वह स्पुतनिक फर्स्ट था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वह लुईस पास्चर जी थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन प्रकार का कण होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह ऑटो हान जी थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन राइट था। धन्यवाद।